29वें अध्याय का है ये, 29वें अध्याय का 25वां श्लोक। हाँ 29 बोलते हैं आदमी कहीं तो जाके खड़ा होके लगे उसको कि मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ। देखो अपने को भक्त अनुभव करने के लिए ज़रूरी है कि सामने भगवान महसूस हो। आदमी बाप के आगे ही अपने को बेटा महसूस करता है। ये नहीं हो सकता कि चौराहे पे खड़ा होकर बोलो मैं बेटा हूँ, ये इम्पॉसिबल है। आई चैलेंज यू। दोस्त के सामने खड़ा होके ही ये महसूस होता है कि मैं मित्र हूँ। तो गुरु के सामने ही ये महसूस होता है कि मैं शिष्य हूँ। तो कोई प्रभु की छवि हो तो उसके सामने ही ये महसूस होगा कि मैं भक्त हूँ। अब आप कहो कि नहीं मैं तो हर जगह देखता हूँ, झूठ न बोलो बेईमानी वाली बात न करो ये पाखंडी जीवन से काम नहीं चलने वाला। किसको धोखा देते? अच्छा हर जगह दिखें तो आपको मूर्ति में देखने में क्या हर्ज है भाई तो वहां भी तो देखो लिखा अर्चादौ अर्चयेत, वो संधि विच्छेद करके बोल रहा हूँ मैं। लिखा है अर्चादाव अर्चयेत, है ना ये अयादि संधि बोलते हैं, एचो यमायाव सूत्र है पाणिनि महर्षि का। तो अर्चादौ अर्चयेत तावत ईश्वरम, तब तक अर्चना करना चाहिए प्रभु की। कहाँ? अर्चादौ मूर्ति में, जब तक सब जगह दिखने न लग जाए, जब तक अपने हृदय में बिल्कुल जगमग न दिखें करना चाहिए। और ऊपर भगवान ने डांट भी लगाई है, बोले मूर्ति में आचरण करते हो, पूजा करते हो और ये नहीं मानते हो कि मैं सबके हृदय में बैठा सांस ले रहा हूँ। तो ऐसे लोगों की जो पूजा है वो व्यर्थ होती है, स्वांग मात्र है। अहम सर्वेषु भूतेषु, 21वें श्लोक को एक ही को देख लीजिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सारे भूतों में मैं हूँ, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को तुम मानते नहीं, तम अवज्ञाय, उसकी अवज्ञा करके क्या करते हो? मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम, बोले ये पाखंड है। तो क्या अभिप्राय निकला कि एक जगह भगवान को महसूस किया जाए, उनकी पूजा की जाए और सब में मेरा प्रभु विराजता है, इसका अभ्यास किया जाए। ऐसा करने से माताजी धीरे 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 अहंकार भक्त हो जाएगा, कर्ता प्रभु का सेवक हो जाएगा, है ना। कर्ता कर्ता नहीं रहेगा, वो प्रभु का सेवक बनेगा और यात्रा बन जाएगी माता जी यही तरीका है। सो 3 बात कही, सांख्य योग बताया, अष्टांग योग बताया है और भक्ति योग बताई। जो लोग ऐसा नहीं करते तो देह गेह में जो लोग आसक्त हैं, भगवान ने उनकी दुर्गति बताई सदगति में 2 गतियां हैं, धूम मार्ग और अर्ची मार्ग। उसका निरूपण करते हुए बोले मैंने जो कुछ पूछा था आपने बता दिया, अब मुझे आप अनुमति दो। पति पहले चले गए थे, अब ये महाराज भी जाने को तैयार हैं। तो कपिल भगवान ने विराम लिया और उस आश्रम से चले गए। यहाँ देवहूति माता को पूरा कार्यक्रम तो प्राप्त हो गया है। अब वो उसी आश्रम में पूरी तन्मयता के साथ तो साधना करती हैं। कोई अन्य कहीं तरह भी उनका मन जाता नहीं। ऐसी स्थिति हो गई माता जी की दृढ़ ध्यानाभ्यास से और विचार से कि यहाँ लिखा न सस्मार तदात्मानम, ये 33वें अध्याय का 27वां श्लोक है। माता जी को अपना शरीर भी याद नहीं रहता। ऐसे तो कोई पकावट होनी चाहिए ना, ऐसी साधना पके। बोले न सस्मार अपना शरीर ही याद नहीं रहता।
ऐसी दिव्य स्थिति प्राप्त हो गई है। बोले उनका शरीर चलता कैसे है? दैवगुप्तम। 29वां श्लोक। दैवगुप्त, दैव माने प्रारब्ध। उनका शरीर जो सुरक्षित हो रहा है वो प्रारब्ध के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। क्या धन्य है माता देवहूति, उनकी स्थिति देखो आप। और अंततः उनका शरीर नदी बन करके बह गया। ये ऐसा तपहपूत है, वहीं से एक नदी निकली और बह गया। उस जगह का नाम पड़ा सिद्धपद, गुजरात में है ये सिद्धपद। और वहाँ तीर्थ के रूप में लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं। सो इस तरह से माता देवहूति की मुक्ति हुई है, करदम ऋषि की मुक्ति हुई, और भगवान कपिल की कृपा हम सब लोगों पर उनके बहाने बरसी है। हमें समेटने आना चाहिए। तृतीय स्कंद यहाँ पूरा होता है। चतुर्थ स्कंद में फिर से मनु महाराज की तरफ आते हैं मैत्रेय ऋषि कि मैंने देवहूति के विवाह की कथा सुनाई। लड़कियां कितनी थीं? 3। मनु महाराज की 3 लड़कियां थीं, देवहूति, प्रसूति, आकुति। तो बोले आकुति का जो विवाह है वो रुचि नाम के प्रजापति से करी है मनु महाराज ने, और प्रसूति का जो विवाह है वो दक्ष प्रजापति से की। प्रसूति नाम की जो मनु महाराज की कन्या है वो दक्ष नाम के प्रजापति से की। तो उनके दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याएं हुई, 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह तो उन्होंने धर्म के साथ किया, एक अग्नि के साथ किया, और एक सती जी जो सबसे छोटी वाली हैं तो उनका विवाह उन्होंने शिव जी से किया, मैत्रेय ऋषि बोलते हैं। और सती जी बिल्कुल शिव जी के प्रति एक निष्ठ थी, समर्पित थी। तो शिव जी के अपमान के कारण दक्ष ने प्रसंगवशात अपमान किया तो सती जी ने वो शरीर छोड़ दिया। विदुर जी चौंके, बोले महाराज ये क्या हुआ? सती जी ने शरीर छोड़ दिया इसलिए कि दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, शिव जी का विरोध किया, ये क्यों हुआ? वो बहुत ही बढ़िया दूसरा अध्याय शुरू होता है। बोलते हैं भवे शीलवतां श्रेष्ठे। इस शिव जी के बारे में विदुर जी का भाव है। वो क्या बोलते हैं? शिव जी महाराज शीलवानों में सबसे ऊपर है, कैसे व्यवहार करना चाहिए है ना, उनसे बेहतर कोई जानता नहीं। भवे शील, हम लोगों को लगता है उनको कपड़ा पहनने भी नहीं आता। यहाँ विदुर जी बोलते हैं भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। बोले ये दक्ष तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, तो बेटी से प्यार करने वाले दामाद का अपमान नहीं करते भाई, खतरे में यू नो। तो ये लिखा दक्षो दुहितृवत्सला, दक्ष तो बेटी से प्यार करता है, इसलिए तो दामाद लोगों की पैम्परिंग होती है कि ये ठीक से रखेगा, नहीं तो कई बार तो वो बात करने लायक नहीं होते। लेकिन देव कहा जाता है उनको, विष्णु रूपाम। पाद प्रक्षालन होता है, लक्ष्मी रूपाम इमाम कन्याम प्रददे, ऐसे बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं। तो मनुष्य रूप कहना मुश्किल है, उसको विष्णु रूप बोलते हैं।
केवल इसलिए कि कि हमारी बेटी वहाँ ठीक ठाक रहे। दक्षो दुहित्र वत्सलः, ये दक्ष तो बेटी को प्रेम करता था। और शिवजी शीलवताम श्रेष्ठे भवे, शील वालों में श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे शिवजी महाराज, इनका विरोध क्यों हुआ? विद्वेषम अकरोत कस्मात, ये क्यों विरोध हुआ? और शिवजी से कोई क्या विरोध करेगा? उनको कुछ चाहिए ही नहीं। भाई कंपटीशन वहाँ हो जहाँ दो आदमी एक चीज़ को चाहते हो। इन महाराज को कुछ भगवान का यह जो रूप है वो स्वस्थ है, शांत है। वो तो समुद्र मंथन हुआ तो केवल विष की बारी आई तो सबने कहा महाराज, अदरवाइज ही वॉज नॉट इवन प्रेजेंट देयर। और विष पीने के बाद तो चले आए, ये भी नहीं कि कोई अब हिस्सेदारी के लिए बैठे रहे वहाँ। नथिंग ही वॉन्ट्स, यू नो। तो उनका किसी के साथ विरोध क्यों होगा? एक। दूसरा, वो तो चराचर गुरुम, क्या सुंदर वाक्य, कस्तम चराचर गुरुम, ये शिवजी महाराज गुरु रूप। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामं कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत। ये दुनिया भर के देव हैं। जगतो महत दैवतम, पूरे जगत के जो देव हैं, कुछ बाहर की चीज़ चाहिए नहीं, आत्मा राम है, निर्वैर हैं, शांत हैं और गुरु रूप हैं। ये भागवत जी में आया। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। ये दक्ष को क्या कुछ गड़बड़ हो गई थी? उनसे द्वेष कैसे कर लिया? हमें वो प्रसंग बताइए। तो 7 अध्यायों में भागवत जी में ये प्रसंग आता है। कथा आप सबको मालूम है। उसका सार ये है कि दक्ष जो है ना, इसको सार समझ लें। दक्ष प्रजापति प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं, प्रवृत्ति मार्ग के प्रतीक हैं, जिसको आजकल लोग बोलते हैं डायनेमिक। तो ही वॉज द मोस्ट डायनेमिक, ही वॉज द लीडर ऑफ द डायनेमिक पीपल। नाम क्या उनका था? दक्ष चतुर, प्रजापति हैं। और फिर इतना ही नहीं रहा, जो व्यक्ति इतना डायनेमिक हो, दक्ष हो, योग्य हो, कुशल हो, प्रवृत्ति परक हो, तो उसको उसी क्षेत्र में फिर प्रगति मिलेगी। तो वो प्रजापतियों के पति बने। He became the chief executive of the universe. अच्छा भाई। और शिव जी महाराज निवृत्ति मार्गियों के राजा हैं। ये विरोध का असली ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है। ये महाराज जगत को आभास मात्र देखते हैं, वेदांत के प्रथम गुरु हैं। अपरिग्रह इतना है कि वस्त्र की भी जरूरत नहीं समझते। आज तक एक कुटिया नहीं बनाई। जो आता है बोले ये ले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। मालिक साहब सर्वदाता, सर्वसमर्थ होने पर भी एक ही शौक है, ध्यान करना और ब्रह्म विद्या में रमण करना। बस एक ही शौक है। उसके लिए एकांत चाहिए, समाधि चाहिए। सिद्ध तपोधन जोगी जन मुनि, हाँ, सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद
बसहीं तहाँ सेवहीं सदा, हाँ बसहीं तहाँ सेवहीं सुकृत, कैसे शिव कंद करके आता है। तो कैलाश में भगवान विराजते हैं, उनके आसपास कौन लोग हैं? ये भूत बैताल पिशाच यही लोग उनके पास रहते हैं, ये भ्रम है लोगों का। ये उनके पास, ये भी उनके पास रहते हैं जिनको कोई नहीं रखता, ये अभिप्राय है उसका, किसी का निषेध नहीं है। लेकिन जो लोग आसपास रहते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, सिद्ध तपोधन जोगीजन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहीं सदा सेवहीं सुकृत शिवकंद करके। तो भगवान की ये लोग सेवा करते हैं। रोज वेदांत पर कक्षा होती है, आनंदम। तो ये शिवजी महाराज, इनका विरोध, ये एकदम निवृत्ति मार्गी, ये एकदम प्रवृत्ति मार्गी। अच्छा, कोई झगड़ा नहीं था, समस्या ये हो गई कि सती माता ने कहा कि मैं तो, मेरे तो पति शिव जी। अब दक्ष को हमेशा लगता था कि एक दमाद हमारा बहुत ही नालायक है, इसने आज तक नहीं दिया हमारे लड़की को एक साड़ी खरीद के। कुटिया नहीं बनवा के दी, ये हमारी लड़की भी कितनी मूर्ख है। दक्ष को हमेशा शर्म आती है कि जहाँ शिवजी बोले देखो ये हमारा दामाद बैठा है, लोग सोच रहे होंगे ये दक्ष का दामाद है, इसको आज तक कपड़ा पहनना आया नहीं। तो ये जो प्रवृत्ति मार्गी हैं वो निवृत्तियों को समझ नहीं पाते, कई बार उनको वो निठल्ला, असभ्य है ना, और निरर्थक जीवन जीने वाले मानते हैं। ये निवृत्ति मार्गी प्रवृत्तियों को समझते हैं कि ये कहाँ गड़बड़ा रहा है बेचारा, सिर पीट रहा है, लेकिन प्रवृत्ति वाले कभी नहीं समझते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज ये लेट आए और शिवजी महाराज आंख बंद किए तो ध्यान में चले जाते हैं, तो 2 मिनट भी नहीं लगता। तो इनको लगा कि हमारा अपमान कर रहा है। ओ महाराज बहुत कुछ कहा, लेकिन यहाँ वर्णन पढ़ना आपको खुद ही स्वाध्याय करना पड़ेगा। शिवजी महाराज शांत बैठे रहे, बोले इसको क्या हो गया? ठीक है, उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई, नंदी भगवान को हुई, शिष्यों को तो होती है भाई। हमारे श्रद्धे पर कोई चोट मारे तो फिर तो मन तो तड़पता है, ये तो बात पक्की है। सो नंदी भगवान ने छोड़ा नहीं, उसको शाप दिया, बोले तुम प्रवृत्ति में रहने वाले, कुटिल मार्गों का अवलंब लेने वाले, ये बोला, क्योंकि प्रवृत्ति में कुटिल मार्ग लिए बिना काम चलता नहीं। साफ साफ लिखा भागवत जी में, भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में भी लिखा, माया निर्मिते जगति अमायावित्वम अशक्यत्वात्। माया निर्मित जगत में बोले तुम माया के बिना चलना चाहते हो, जितना अधिक व्यवहार नारायण, मायावित्व का आश्रय लेना पड़ता है। बोले नहीं, ये तो व्यवहार कुशलता है। बोले यार ठीक है, कन्वीनियंट शब्द है। बोले घर में नहीं है, बाहर बोलते हैं घर में नहीं है। छोटी छोटी बात पर हमको व्यवहार में थोड़ा कुटिलता करनी पड़ती है। व्हाट टू डू? अब बार बार खुद क्या झूठ बोले, तो एक रिसेप्शनिस्ट को बैठा दिया। बोले भाई इसी का पैसा देता हूं तुमको। हमारे मिशन की युवा केंद्र की एक हमारी लड़की, बड़ी सात्विक सी लड़की, उड़ीसा की बात है, उसको बनाया गया। उसने महाराज 2-3 महीने बस उसका हो गया। उसने कहा इतना झूठ बोलना पड़ता है। हमने कहा बेटा इसी की तनख्वाह तुमको मिलती है, और क्या करती हो वहाँ बैठ के? फ़ोन रिसीव करना ये कोई काम है? वो सज्जन बार बार गड़बड़ नहीं बोलना चाहते, तो इसलिए उन्होंने एक
मायावित्वम अवश्यम भावी। तो नंदी भगवान ने जो कस के लगाया, शाप दिया, बोले तुम भटकते रहो प्रवृत्ति में, कभी भी आत्मानंद तुम छू भी नहीं सकते, छाया भी नहीं पा सकते। ऐसा शापा शापी हुई महाराज आपस में। शिव जी महाराज को लगा कि ओ यहाँ तो कुछ अब अशांति है, चलना चाहिए। किंचित विमना इव सानुगः निश्चक्राम ततः, बोले वहाँ से महाराज चल पड़े, कुछ बोला नहीं, एक शब्द। दक्ष प्रजापति को लगा यार पूरा मैं अब मान भी नहीं कर पाया, ये चला गया। तो अब सोचो जरा, क्योंकि आदमी का पेट न भरा हो, बोले कि यज्ञ करेंगे अब। तो यज्ञ किया उनका अपमान करने के लिए, नॉट दैट कि भगवान सबको निमंत्रित किया इस कंडीशन के साथ कि आप लोग अपने अपने विमानों से आना, तो कैलाश पर से होके पास से आना, सो दैट ही शुड नो कि ऐसा कुछ फंक्शन हो रहा है, एंड ही इज नॉट इन्वाइटेड। सती जी ने देखा, बोले ये सारे विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके पिताश्री के यहाँ जा रहे हैं। बोले हमको चलना चाहिए, इतना बड़ा आयोजन है। बोले जाना तो चाहिए, कुछ लोगों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, शर्त यह है कि वहाँ पहले से कोई तो वैमनस्य मनोमालिन्य न हो। अगर तो मनोमालिन्य है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, यही सही है। अनाहुता अप्यभियंती सौहृदम भर्तुः गुरोः देहकृतश्च केतनम। अपने स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ अनाहुतश्चापि, नहीं भी बुलाया हो तो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब वहाँ किसी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं हो। ते यद्यपि अनुत्पादित दोष दृष्टयः बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना। देखो सती जी, विद्या 17वां श्लोक, विद्या तपः वित्त वपुः वयः कुलैः, 6 चीज़ें, विद्या तपः वित्त यानी धन, अच्छा शरीर वपुः अच्छी आयु जवानी, और कुलह अच्छा कुल, ये जो 6 चीज़ें हैं ये दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। 6 चीज़ें दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती, विद्या, तप, धन, अच्छा शरीर, जवानी और अच्छा खानदान। शिव जी कहते हैं ये हमेशा अच्छे नहीं होते। वो बोले अगर बुरे आदमी के पास ये 6 चले जाएं तो दुर्गुण हो जाते हैं। रावण विद्वान था, तपस्वी था, धनवान था, कुलवान था, बलवान क्या नहीं था। बोले लोग आंख बंद करके अच्छा बुरा बोल देते हैं, ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये 6 चीज़ें अच्छी अपने आप में नहीं हैं, किसके पास हैं इस पर निर्भर करता है कि वो अच्छी हैं कि बुरी हैं। तो आपके पिताजी के पास इस समय ये हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अच्छी हो। तो मेरा ये कहना है कि आप न जाओ। वो मानी नहीं महाराज। शिव जी को लगा कि सती जी नाराज़ हो रही हैं कि जब सभा में वो आए तो आप उनके दामाद हो, पुत्रवत हो, तो आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। कभी कभी महाराज घर में ऐसा क्वेश्चन तो आ ही सकता है। बोले हमारे पिताजी आए, आपका बनता था, आपको प्रणाम करना चाहिए था, तो आपने क्यों नहीं किया। शिव जी बोले मुझे प्रणाम करने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी देहाभिमानी को प्रणाम नहीं करते। हम देखो ये ज्ञानी का ऐसा रूप होता है, हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके भीतर बैठे हुए प्रभु को ही प्रणाम करते हैं।
और अगर उसके व्यवहार से प्रभु प्रकाशित हो रहे हों तो प्रणाम करने में मज़ा आता है, और अगर उसके व्यवहार से प्रभु लुप्त होते जा रहे हों, हाँ जी, तो उसको प्रणाम करना बड़ा तकलीफदायक है। यहाँ लिखा 23वें श्लोक में लिखा 22वें 23वें में, प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा, मिला, प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। आपके पिताजी जो है ना अभिमान में भर के आए थे, तो मुझे भगवान वहाँ इतने छिप गए दिखे कि मैं किसको प्रणाम करूं? देह मानिने? नो, हम तो परम पुरुष को ही प्रणाम करते हैं। गुहाशयाय, जो उसकी गुहा में स्पंदित हो रहे हैं, इस संत को हम लोग प्रणाम करते हैं, इसलिए कि उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके स्वभाव से प्रभु की याद आती है, भूले हुए प्रभु की याद आती है, वो उनको कहीं प्रकाशित करता है, इसलिए तो हम प्रणाम करते हैं। दुष्ट को नहीं प्रणाम करते बनता, क्योंकि वो उल्टे छिपा देता है। तो न देह मानिने, सुनो सुनो सती जी, ये शब्द देखना 23वें श्लोक, सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम, ये जो विशुद्ध सत्व है, कोई महापुरुष हो, उसका अंतःकरण सात्विक हो, तो हमें लगता है कि वसुदेव जी वहाँ बैठे हैं। ये सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुपान् पावृतः, यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः, अपावृतः, उसको देखने से ऐसा लगता है कि प्रभु अनावृत हो गए, खुल गए। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः। देखा, ये भागवत जी के श्लोक, उस सत्व में भगवान वासुदेव हमको दिखाई देने लग जाते हैं। सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यथोक्षजोते नमसा विधीयते। उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं। हमें नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा मालिक वहाँ दिखना चाहिए, कुछ याद आनी चाहिए। केवल देहाभिमानी को नो, मेरे से नहीं हो सकता। सती जी बोली ठीक है, आपकी समस्या है, मुझे तो जाना है। बोले आपका अपमान होगा ना तो आप सह नहीं पाओगी। जो सम्मानित व्यक्ति है उसको अपमान बहुत कष्ट देता है। संभावितस्य स्वजनात् पराभवः यदा स सद्यो मरणाय कल्पते। ये संभावित शब्द है, गीता में भी आया, संभावितस्य चा कीर्ति ही मरणात् अति। देखो सेम ये, सो मत जाओ। वो मानी नहीं, उन्होंने अनुचर दे दिए, जो भी उनकी सज्जा है सब कर करा करके भेजा। जब वहाँ गई तो अपना अपमान तो उनको नहीं बुरा लगा, जब शिवजी का अपमान देखा पदे पदे तो पिताजी को बहुत डांट लगाई। बहुत बढ़िया श्लोक है, सती जी ने शिवजी की महिमा गाई। बोले प्रमादवश भी जो दो अक्षर किसी के मुंह में पड़ जाते हैं शिव, पाप नष्ट हो जाता है। और आप ऐसे हो जो उनका विरोध करते हो। आपके शुक्र से ये देह बनी है, इसको मैं रख नहीं सकती। आपका कुछ भी रखने लायक